Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fit and fine at home. We are going to start lesson number 11, which is a part of grammar. The name of the lesson is phrase. ये जो phrase lesson है ये आपके book के पेज नंबर 38 पर है, तो please open your book to page number 38. Get ready with a pencil or a pen to note down the important instructions. All right. पेज नंबर 38 पर आपने ओपन अप कर लिया इसको. हम इसी पेज को देख रहे हैं. पेन या फिर पेंसिल आपके पास है ताकि बुक में आप उसको लिख सकें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मैं कह रहा हूँ या अपने आप भी. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. बहुत इजी टॉपिक है ये फ्रेज और उतना ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए. अब देखेंगे वर्ड फ्रेज जो है वो क्या कहता है, वो है क्या. हमने बहुत सुना हुआ है सेंटेंस, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ये सब बातें. अब देखते हैं कि फ्रेज क्या है. फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कुछ वर्ड्स को हम इकट्ठे कर लें, ऐसा ग्रुप ले लें, उनको मिला लें, जिनका सेंटेंस में अपना एक मीनिंग होता है. ओके, अपना एक मीनिंग होता है. मतलब क्या है, एक सेंटेंस में फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. फ्रेज कुछ ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, मतलब हमने कुछ वर्ड्स ले लिए, वी टेक सम वर्ड्स, ओके, उस ग्रुप को, उस वर्ड्स के ग्रुप को, समूह को, जिसका सेंटेंस में अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. ओके, इसका सब्जेक्ट भी नहीं होता है, इसका प्रेडिकेट भी नहीं होता है. तो हम इसको पढ़कर देखते हैं और आगे समझ में आएगा. अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक फ्रेज एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल. ऑल राइट. अब इन द मॉर्निंग है, इसका मतलब है सुबह, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है इसका, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, उस तरीके से. फाइन. तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वही मतलब क्या, दो वर्ड्स, तीन, चार, ऐसे करके, या उससे ज़्यादा भी, जो कि सेंटेंस में मीनिंग तो ऐड करते हैं. मतलब सेंटेंस का मीनिंग तो उन वर्ड से ही मिलता है हमको, लेकिन आगे की बात क्या है, इट डिफर्स, कि ये अलग होता है फ्रॉम अ सेंटेंस, एक सेंटेंस से. इन दैट इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आइडिया, कि वो वर्ड्स से पूरी बात नहीं पता चलती हमको सेंटेंस के बारे में. जैसे मैंने बोला इन द मॉर्निंग. अब इन द मॉर्निंग से अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो पूरी बात मालूम नहीं पड़ेगी. फर्स्ट, अगर आप किसी से मिलते हैं, मिलते ही वो आपसे फर्स्ट सेंटेंस बोले बगैर आपसे ये वाले वर्ड्स बोले. ओके, आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं स्कूल में आने के बाद, और आते ही जैसे ही आपने एक दूसरे को देखा, फ्रेंड ने आपको कहा इन द मॉर्निंग, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि इन द मॉर्निंग तो बोल दिया, आप सरप्राइज होंगे कि क्या कहना चाहता है. पूरा सेंटेंस पूछना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हो. तो एक सेंटेंस कंप्लीट आइडिया तो नहीं देता. ओके, उसका एक सब्जेक्ट नहीं, उसका आइडिया विद अ सब्जेक्ट और एन अ प्रेडिकेट, तो उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और प्रेडिकेट भी नहीं है. अब देखते हैं आगे हम. तो वो, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक फ्रेज के बहुत सारे काम हो सकते हैं. वर्ब है, नाउन है, उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज वगैरह, जो हम अभी देखने जा रहे हैं. तो हम सीधा इस पर आते हैं कि अब नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज या वर्ब फ्रेज क्या होता है. हम इन तीनों को पढ़ेंगे आज. सो लेट अस सी नाउन फ्रेज. अब नाउन वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा. फ्रेज का मतलब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच बिहेव्स लाइक अ नाउन, या फिर कुछ वर्ड्स जो नाउन जैसे वर्क करेंगे. ऑलराइट. या फिर कुछ वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर लिखे जा सकेंगे.
अभी आपको आइडिया हो जाएगा क्या. ऑलराइट, अ नाउन फ्रेज functions means works like a noun in a sentence. एक सेंटेंस ले लिया हमने, उसमें एक फ्रेज जो नाउन की तरह यूज किए गए हैं. मैं रिपीट करता हूं, एक सेंटेंस में वो वर्ड्स जो कि नाउन की तरह यूज किए गए हैं, वो फ्रेज, वो वर्ड्स नाउन फ्रेज कहलाएगी. जैसे देखिए, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस. लेट मी जूम इट. सेंटेंस 1 इसमें आ गया है. शी इज वेयरिंग, उसने पहना हुआ है, अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस, क्या पहना हुआ है. देखिए, हमने जब ये ग्रामर की शुरू में इन द स्टार्टिंग अप्रैल के मंथ में हमने जब क्लासेस ली थी, तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और ये सब हमने पढ़े थे. वो वाला वीडियो आप जीपीएस के यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं. ऑलराइट, शी इज वेयरिंग, उसने पहना हुआ है, अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस, क्या पहना हुआ है, अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस. तो जिस वर्ड का आंसर वॉट या क्या कहने से मिलता है, उसको हम नाउन बोलते हैं. तो यहाँ पर जो वर्ड्स वॉट का आंसर दे रहे हैं, वो तीनों के तीनों या चारों वर्ड्स ही नाउन फ्रेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेज है जो जवाब दे रही है कि क्या. अब देखते हैं क्या जवाब दे रही है, क्या आंसर मिल रहा है इसे. शी इज़ वेयरिंग, उसने पहना हुआ है, उसने क्या पहना हुआ है, अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस. ठीक है ना. तो अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस, उस पहना हुआ है क्या, क्या का पूरा रिप्लाई इन चारों वर्ड से मिलकर आता है. तो ये चारों के चारों वर्ड्स हो गए अ ब्यूटीफुल ग्रीन ड्रेस का मतलब नाउन फ्रेज. ओके, तो ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई. नाउन की जगह पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए. ऑलराइट, जैसे अगर हम कहते हैं शी इज वेयरिंग अ शर्ट, दो वर्ड्स ले आते हैं. शी इज वेयरिंग अ शर्ट, उसने एक शर्ट पहनी हुई है, तो वो दो वर्ड्स होते. हमने यहाँ पर चार वर्ड्स ले लिए, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जिसको फ्रेज कहते हैं. लेकिन ये नाउन की जगह पर आया हुआ है, तो इसलिए नाउन फ्रेज हो गया. ऑलराइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नाउन कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में. तो आप क्या या कौन पूछिए. शी इज वेयरिंग, उसने पहना हुआ है, उसने क्या पहना हुआ है, अ ब्यूटिफुल ग्रीन ड्रेस. तो क्या का जिन वर्ड से रिप्लाई या आंसर आ रहा है, ये सारे नाउन फ्रेज हो गई. ऑलराइट, सेकंड में भी हम ऐसे ही देखते हैं. द चिल्ड्रन इन द क्लास वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. क्लास में बच्चे या क्लास के बच्चे शोर कर रहे थे. दोबारा, क्लास के बच्चे शोर कर रहे थे. क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे. पूरा ढंग से इसका मीनिंग हो गया, क्लास में बच्चे बहुत शोर कर रहे थे. अब देखिए, स्टार्ट किया हमने द चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है, वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. इस यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पर पूरा का पूरा आ गया है. मतलब अगर हम कहें, सिर्फ बोले चिल्ड्रन वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, बच्चे क्लास में शोर कर रहे थे, क्या सिर्फ इतना आएगा चिल्ड्रन व. अगर इससे पहले हम सिर्फ चिल्ड्रन एक वर्ड ले लें, चिल्ड्रन व मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, तो चिल्ड्रन जो है वो सेंटेंस में नाउन हो गया, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है नाउन से, कौन से. तो इस पूरे के पूरे वर्ड्स का जो रिप्लाई आ रहा है कौन, द चिल्ड्रन इन द क्लास. आई रिपीट, जिन वर्ड से कौन या क्या का रिप्लाई मिलता है, वो सारे वर्ड्स को नाउन बोलते हैं, और यहाँ पर ये नाउन फ्रेज हो जाएगा. द चिल्ड्रन इन द क्लास वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. ओके, कौन शोर कर रहे थे,
द चिल्ड्रन इन द क्लास। तो ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स टेढ़े लिखे हुए हैं, इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, इनको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। वी मूव टू द एडजेक्टिव फ्रेज। उसी तरह से एडजेक्टिव क्या है? जो वर्ड हमको बताता है कैसा, क्वालिटी बताता है, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो इसमें कैसा वर्ड आपको बताएगा। जैसे देखिए, द म्यूजिक वॉज अनोइंगली लाउड। मैं इससे पहले सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज इजी। दिस कार इज वे टू एक्सपेंसिव। ये कार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम पूछते हैं कि ये कार कैसी है, कैसा, कैसी, कैसे। इन वर्ड्स का जो रिप्लाई जिन वर्ड्स से मिलता है वो एडजेक्टिव होते हैं। दिस कार इज, अब ये कार कैसी है, वे टू एक्सपेंसिव। ये जो तीनों वर्ड्स आ गए, ये तीनों वर्ड्स फ्रेज हो गए, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हो गए। और ये कैसा, इसका जवाब भी दे रहे हैं, तो एडजेक्टिव हो गए। ओके। एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ उसको क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है। ये कार कैसी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? और देखिए, द गर्ल, वो लड़की, ड्रेस्ड इन ब्लू फ्रॉक, नीली फ्रॉक में ड्रेस्ड, मतलब जिसने नीली फ्रॉक पहनी हुई है, इज माई डॉटर, मेरी डॉटर है। ठीक है जी। गर्ल ड्रेस्ड इन ब्लू फ्रॉक इज माई डॉटर। अब देखिए, कौन सी गर्ल ने, देखिए एडजेक्टिव फिर वही मतलब आ गया कि कैसा। ब्लू ड्रेस पहने हुए, ब्लू ड्रेस पहने हुए जो लड़की है, द गर्ल ड्रेस्ड इन ब्लू फ्रॉक। कैसा, कैसी, तो कैसी ड्रेस, ब्लू ड्रेस पहने हुए जो लड़की है वो मेरी डॉटर है। सो द गर्ल इज माई डॉटर। अगर आप इसको, जो वर्ड्स इटैलिसाइज्ड हैं इनको हटा दीजिए, द गर्ल इज माई डॉटर, वो लड़की मेरी डॉटर है। अब आएगा कि किस लड़की की बात कर रहे हैं, जिसने ब्लू फ्रॉक पहनी हुई है, ड्रेस्ड इन ब्लू फ्रॉक, ब्लू फ्रॉक वाली लड़की। कैसी लड़की, ब्लू फ्रॉक वाली लड़की। तो ब्लू फ्रॉक वाली, इसमें जो वर्ड्स आ गए, ड्रेस्ड इन ब्लू फ्रॉक, ये एडजेक्टिव हो गए। तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है। दिस म्यूजिक, ये म्यूजिक, वॉज अनोइंगली लाउड। ये म्यूजिक कैसा था, बहुत ज़्यादा लाउड, कि इससे चिढ़ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, तंग कर रहा था ये म्यूज़िक। बहुत तेज़ म्यूज़िक हो जाए तो हमारे कानों में परेशानी होती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, बुरा लगता है। तो उसी तरह से द म्यूज़िक, ये म्यूज़िक, वॉज, ये म्यूज़िक था कैसा। तो कैसे का जवाब कैसे आया, अनोइंगली लाउड, कि बहुत तंग करने वाला ज़ोर से था, इतना ज़ोर से था कि तंग करने वाला था। तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज वर्ब फ्रेज। अब वही बात आ कि जो वर्ड्स वर्ब के जैसे लगेंगे, ये वर्ब की जैसे यूज किए जाएंगे, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम वर्ब फ्रेज बोलेंगे। ऑलराइट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। इसमें दोनों हो जाएंगे। मेन वर्ब जो होती है गो, डांस, प्ले, और हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन या हैव बीन। उस तरह के सारे मिलकर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ही हैज बिन ड्राइविंग फॉर 5 hours। ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज बिन ड्राइविंग फॉर 5 hours। अब देखिए वर्ब ये आ गई है। अगर हम बोलते हैं ही इज ड्राइविंग, तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, इज ड्राइविंग उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई। इज ड्राइविंग वहाँ पर क्या बन जाता है, फ्रेज एक तरह से।
अब इसमें आ गया ही हैज़ बीन ड्राइविंग, वो चलाता जा रहा है, वो ड्राइव करता जा रहा है। कब से? फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स से। तो वर्ब की जगह पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों देखिए आप कहाँ पर हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? हैज़ और बीन। और मेन वर्ब का मतलब ड्राइव, ईट, प्ले, रीड, राइट, लिखना, चलाना, सीखना, ये मेन वर्ब्स होती हैं। उसका भी टॉपिक फिर दोबारा आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा अगर आप भूल रहे हैं तो, जीपीएस के यूट्यूब चैनल पर वर्ब्स का टॉपिक। ही हैज़ बीन ड्राइविंग, वो ड्राइव करता आ रहा है, फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स से। तो हैज़ बीन ड्राइविंग यहाँ पर वर्ब वाले वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ये वर्ब फ्रेज हो गई। नेक्स्ट, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने होमवर्क फिनिश कर लिया है। अब करना, जो भी चीज़ करना वाली बात सेंस आती है उससे वर्ब का पता चलता है, क्या करना। तो इसमें क्या कर लिया गया है? हैज़ फिनिश्ड, फिनिश हो गया है। तो जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जोड़कर वर्ड्स बनते हैं उनको हम वर्ब फ्रेज बोल देंगे। ये ग्रुप हो गया 2 वर्ड्स का। और आगे देखिए, शी इज ईटिंग अ चॉकलेट, शी सब्जेक्ट, इज ईटिंग खा रही है। अब ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब ईट, आईएनजी लग गया क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सेंटेंस बना रहे हैं हम, खा रही कहना चाहते हैं, तो ये भी फिर दोबारा से वर्ब फ्रेज हो गया। तो आपने अभी देखा कि वर्ब की तरह से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें वर्ब फ्रेज बोलेंगे। एडजेक्टिव की तरह से जो वर्ड्स यानी कि फ्रेज यूज़ हो रही है उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। नाउन की जगह पर जो वर्ड्स या फिर फ्रेज यूज़ हो रही है उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज का अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको रिवाइज करके बार बार ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ क्या होती है। ऑल राइट, देयर विल बी सम एक्सरसाइज एज वेल फॉर यू। ओके, वर्कशीट में आप देखेंगे तो आपके पास एक एक्सरसाइज भी होगी और इसमें से भी हम एक्सरसाइज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। गिव मी जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी, देयर कैन बी सम एक्सरसाइज हियर। अगर वो मिली जुली एक्सरसाइज नहीं हुई हो तो लेट मी चेक फॉर यू। कहीं कहीं पर एक्सरसाइज में आ रही है बट इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू क्योंकि ये सारा बहुत 2 3 4 5 6 टॉपिक्स को मिलाकर बना रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अलग से दे दूंगा। ऑलराइट, आपको पीपीटी में इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी। ऑलराइट, so I hope you understand this topic, the phrase today, lesson number 11, page number 38. So students, I hope you understand this topic. See you in the following video. Take care of yourself. Thank you so much.